परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि हे धर्मदेव, सतयुग में आपके चार चरण थे, चार पैर थे। कौन से? तपह, शौचम, दया, सत्य। तपह, शौचम माने पवित्रता, दया, दया और सत्य, ये चार चरण आपके सतयुग में थे। इस समय अधर्म के अंश से गर्व, आसक्ति और मद से तीन चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका एक ही चरण बचा है, सत्य। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। लेकिन महाराज, ये अधर्म रूप कलयुग जो है, ये उस सत्य रूपी चरण को भी काट डालना चाहता है, उसे भी नष्ट कर डालना चाहता है। और ये जो गौ माता है, साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था, और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। लेकिन अब ये उनसे बिछड़ गई हैं। ये साध्वी इसीलिए अपने नेत्रों में जल भर करके चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बना करके ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। जो ब्राह्मणों से द्रोह करने वाले शूद्र हैं, वे राजा बन जाएंगे और वे मेरे ऊपर शासन करेंगे। अब महाराज परीक्षित जी ने इस प्रकार धर्म पृथ्वी को सांत्वना दी, और अधर्म के कारण कलयुग को मारने के लिए अपनी तलवार अपने म्यान से तलवार म्यान से निकाल ली, तलवार उठा ली। अब कलयुग ये समझ गया कि ये परीक्षित जी मुझे मार डालेंगे, तो उसने झटपट अपने राज चिन्ह उतार डाले और परीक्षित जी के चरणों में अपना सिर रख दिया और उनसे कहा, महाराज आप तो बड़े शरणागत वत्सल हैं, मुझे मारिए मत, मेरी रक्षा करिए। परीक्षित जी बड़े यशस्वी हैं, दीन वत्सल हैं। जब उन्होंने देखा कि कलयुग मेरे पैरों पर पड़ गया है, तो उनके हृदय में कृपा उत्पन्न हो गई, और उन्होंने उसको मारा नहीं, और हंसते हुए उससे कहा। परीक्षित जी ने कहा कि जब तू मेरी शरण में आ गया है, तूने हाथ जोड़ लिए, मेरे पैरों पड़ गया, अब तू निर्भय हो जा। अब मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन देख, जहां तक मेरा राज्य है, मेरे राज्य की सीमा में तुझे नहीं रहना चाहिए। भाग जा, मेरे राज्य से दूर चला जा। अधर्म के साथ ही ये जो पृथ्वी है ना, ये ब्रह्मावर्त जो है, ये धर्म और सत्य का निवास स्थान है। यहाँ महात्मा यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तब महाराज, जब परीक्षित जी ने ऐसी बात कही, तब उसने कलयुग ने परीक्षित जी से हाथ जोड़ करके कहा कि हे सार्वभौम परीक्षित जी, आपकी आज्ञा से जहां कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए हुए खड़े हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि जहां भी मैं जाऊंगा, वहां आपका ही शासन है, क्योंकि सारी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट आप हैं। पृथ्वी को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, पूरी पृथ्वी पर आपका शासन है। बोले इसलिए महाराज मैं कहीं जा तो नहीं सकता, पृथ्वी पर ही रहना है। इस समय मेरा समय भी चल रहा है, मेरा युग चल रहा है, तो आप पृथ्वी पर ही मेरे रहने के स्थान आप कहीं बता दीजिए, निर्धारित कर दीजिए मुझे कहाँ रहना है। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि तब कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित जी ने उसको चार स्थान रहने के लिए दी। परीक्षित जी ने सोचा, भाई बात तो ठीक है, अब कलयुग जो है चाहे जैसा भी है, लेकिन चार युगों में एक युग है। इस समय कलयुग आ गया है, तो अब इसको रहने की जगह तो देनी ही चाहिए। तो कौन कौन से स्थान दिए? यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्म चतुर्विध। ये जो कलयुग के चार पांच स्थान है रहने के, ये इनकी चर्चा हमने पहले भी करी थी, पुनः एक बार चर्चा कर रहे हैं, जिससे ये बात हमारे मन में एकदम बैठ जाए, समझ में आ जाए कि कलयुग कहाँ रहता है। कलयुग रहता है झूठ में, झूठ माने जुआ, मद्यपान में, मद्यपान माने
मदिरापान शराब पीना, स्त्री संग में और हिंसा में, पर स्त्री गमन में और प्राणियों की हिंसा में, ये कलयुग रहता है। किसी भी प्राणी के ऊपर हम प्रहार करते, अत्याचार करते हैं, तो वहां कलयुग का निवास है। अच्छा, प्राणियों की हत्या लोग मांस के लिए करते हैं। मांस जो है वो बिना हिंसा के प्राप्त नहीं होता, इसलिए जो मांस खाने वाले हैं उनमें कलयुग रहता है। जो जुआ खेलने वाले हैं उनमें कलयुग रहता है। जो शराब पीने वाले हैं उनमें कलयुग रहता है। और जो परस्त्री गमन करते हैं, पराई माँ बहन को, माता बहन को कुदृष्टि पूर्वक देखते हैं, उनके, उन लोगों के हृदय में कलयुग रहता है। अब महाराज कलयुग ने कहा कि हे परीक्षित जी, ये जो 4 स्थान आपने बताए हैं ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, और भी आप स्थान बताइए। तब परीक्षित जी ने उन्हें एक व्यापक स्थान बताया, जिससे जो कलयुग का जो कुनवा है, कलयुग का कुनवा बहुत बड़ा है, वो 4 स्थानों में समाएगा नहीं। इसलिए परीक्षित जी ने एक और स्थान दिया, और ये ऐसा स्थान है जिससे घर घर में कलयुग घुस गया। ये है सुवर्ण। सुवर्ण, और सुवर्ण माने, हाँ, माने जो बेईमानी से जो कमाया गया है, अनीति पूर्वक जो धन कमाया गया है, जिसमें प्राणियों की हिंसा की गई, अथवा जो चोरी से, छल से, बेईमानी से, झूठ बोलकर जो धन कमाया गया है, उसमें महाराज कलयुग रहता है। अब ज्यादातर लोगों के यहाँ कलयुग का निवास है। अब हम लोग गांव में रहने वाले लोग ज्यादातर गाय तो अब रखते नहीं, अब रखने लग गए भैंस। हमारे गांव में लोग भैंस रखने लग गए, गाय नहीं रखते। गाय का आप महाराज दूध लेने जाओ ना गाय का, गांव में एक लोटा लेकर के डोलो, तो 1 लीटर दूध भी आपको गाय का, देसी गाय का नहीं मिलेगा। ये स्थिति है, हम अपने गांव की बात बता रहे हैं। और है तो किसान आदमी, और किसान का धन बड़ा पवित्र होता है। किसान का धन, क्योंकि मेहनत से वो खेती करता है, उसका धन पवित्र होता है। लेकिन वो घर में भैंस रखने लग गए। अब वो क्या करते हैं कि भैंस खरीद कर लाते हैं, और जब तक वो दूध देती है तब तक रखते हैं, और जब वो बूढ़ी हो जाती है या दूध देना छोड़ देती है तो उसको कसाई के हाथ बेच देते हैं। कसाई के हाथ बेच देते हैं किसान आदमी जिनका धन पवित्र होता है। अब वो महाराज कसाई क्या करते हैं, वो बहुत रुपए में महंगी से महंगी खरीद कर ले जाते हैं, और उसको मांस के लिए काट देते हैं, मार देते हैं। और जिस भैंस ने आपको दूध पिलाया, दूध पिलाने वाली मैया के समान ही होती है, माता होती है, जिसका दूध आपने पिया, और आपने महाराज बूढ़ी हो गई, बेच दिया। हम गांव के लोगों की बात बता रहे हैं। अब महाराज उनको उसकी हत्या का बदला, उनकी हत्या का दोष लगता है, तो उनके घर में कलयुग आ गया, क्योंकि उसमें प्राणियों की हत्या का धन आ गया घर में। और जो उनके उनके जो बछड़ा, हम गाय के जो गाय का बेटा होता है उसको बछड़ा कहते हैं, और जो भैंस का होता है ना उसको कहते हैं पड्डा। पड्डा पड़िया कहते हैं उनको, भैंस के, हाँ, भैंस के जो बालक होते हैं, बालक बालिका। तो जो जो भैंस की जो पड़िया होती है उसको तो कोई कोई लोग पाल लेते हैं, क्योंकि वो बड़ी होकर के दूध देती है। लेकिन जो वो बछड़े होते हैं भैंस के, वो महाराज उनको कोई नहीं रखता, उनको कसाई के हाथ बेच देते हैं। उनकी हत्या का दोष, उनकी हत्या का पाप। किसी के घर में पानी पीने का धर्म नहीं है। आजकल लोग बनते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बिना जाने, बिना जान पहचान के किसी के घर अन्न खाने का, पानी पीने का धर्म, ये स्थिति है लोगों की। अब महाराज लोग कहते हैं अरे हमारे यहाँ बड़ी सुंदर सुंदर भोजन बने हैं, और बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर वस्तुएं बनी है, महाराज आप भोजन करो। कैसे भोजन करें, बड़ी देखने में तो बढ़िया है, लेकिन वो उन बेचारे निरीह असहाय जीवों के रक्त से सने हुए भोजन के पदार्थ, जिन जिन प्राणियों को आपने कष्ट दिया, जिनकी हत्या का पाप आपको लगा। इसलिए हम तो सबसे प्रार्थना करते हैं कि गाय की सेवा करो, और गाय के जो बछड़ा बछिया हैं उनको भी बड़े आदर से रखो और उनकी सेवा करो।
जैसे हम अपने बड़े बूढ़े मैया बाप की सेवा करते हैं, इसी प्रकार जब गाय बड़ी हो जाए, बूढ़ी हो जाए, दूध देना बंद भी कर दे, तो भी गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और जो बछड़ा है ना, गाय का बछड़ा, गाय के बछड़े की सेवा तो महाराज 10 गाय की सेवा के बराबर है। 10 गाय की सेवा का जो पुण्य है वो एक बछड़े की सेवा से प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए लोगों से कहते हैं, लेकिन लोगों की इतनी बुद्धि मलिन हो गई स्वार्थ के कारण कि उन्हें अब भला बुरा कुछ नहीं सूझता, कोई बात उन्हें समझ में नहीं आती, मन माना आचरण करते। तो जो धन किसी को दुख दे करके आया, किसी प्राणी की हिंसा उसमें हुई है, अब ये जो शराब बेचने वाले हैं और जो चमड़े का काम करते हैं और जो महाराज टैक्स, वो जो शेयर खरीदते हैं, कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, और मैच में और उनमें क्रिकेट में जो सट्टा लगाते हैं, जुआ लगाते हैं, बड़े बड़े लोग, धनी मानी लोग, उन सब के घर में कलयुग का वास है, कलयुग का धन उसमें आया हुआ है। क्योंकि जुआ में भी कलयुग है, शराब में भी कलयुग है, मांस में भी कलयुग है, और परस्त्री गमन में भी कलयुग है। और जो अनीति पूर्वक झूठ बोलकर जो धन कमाया है, व्यापारी जो व्यापार करने वाले हैं वो तो दिन भर झूठ बोलते हैं, उनका तो काम ही झूठ बोलने का। अब एक एक व्यापार करने का भी महाराज एक नियम है, एक एक विधि से व्यापार किया जाता है। व्यापार जब कोई व्यापारी करते हैं तो उनको एक निश्चित राशि उनके लिए निर्धारित की गई है कि भाई आप इतनी बचत करो। आपने कोई सामग्री खरीदी और वो वस्तु आपने आपको बढ़ा करके बेचनी है, क्योंकि तभी आपको लाभ होगा। लेकिन उस पर कितना रुपया बढ़ाया जाए जिससे हमें पाप न लगे, इसकी इसकी एक सीमा है। लेकिन हम लोग महाराज उस सीमा का उल्लंघन करते हैं और झूठ बोल करके और अनीति पूर्वक और व्यापार करते समय ज्यादा लाभ लेने की इच्छा से दूसरे को ठग लेते हैं। ठगने का काम चल रहा है। जो जितना ठगने में माहिर है वो उतना ही बुद्धिमान है समझा जाता है। अरे भाई तुमने तो बड़ा बुद्धिमानी का काम किया, इतने रुपए की चीज इतने में बेच दी, भाई तुमसे ज्यादा बुद्धिमान तो कोई नहीं। अरे वो बुद्धिमान नहीं, वो मूर्ख है जो दूसरे लोगों को ठगने का प्रयास करता है, ठगता है। इसलिए किसी को भी ठगने का विचार मन में न रहे, हम किसी को भी न ठगे। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं हमें भले ही कोई ठग ले, लेकिन हम किसी को न ठगे। हम किसी के साथ छल कपट का व्यवहार न करें, किसी के साथ असत्य न बोले, किसी को ना ठगे। हमें किसी ने ठग लिया तो कोई चिंता नहीं, लेकिन कोई हमें न ठगने पावे, हम किसी को ठग न ठगे, ये बात। तो जहाँ अनीति का धन होता है वहां भी महाराज कलयुग का निवास होता है। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए। वे 5 स्थान हैं झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञा का पालन करते हुए रहता है। तो जो आत्म कल्याण करना चाहते हैं वे पुरुष इन 5 स्थानों के का सेवन कभी नहीं करें। जो अपना कल्याण चाहते हैं ना ईमानदारी से, वो इन 5 स्थानों से बच जाएं। और जिन्हें संसार में खूब मौज मस्ती करनी है, खूब किनारे यहाँ हम तो सुखी हैं, भैया जो संसार में सुखी है और जो यही दलदल में पड़ा रहना चाहता, कीचड़ में पड़ा रहना चाहता है सनकर, वो तो फिर कुछ भी करे, उसके लिए तो फिर कोई संविधान नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई अच्छी बात नहीं, वो तो मनमाने आचरण करे। लेकिन जो अपना भला चाहता है, जो चाहता है कि हम सुखी हो जाएं, हमें परम शांति परमानंद की प्राप्ति हो जाए, वे इन 5 स्थानों से जरूर बच जाएं, बहुत सावधानी पूर्वक बच जाएं। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि भैया जो इन 5 स्थानों से, 5 दोषों से बच जाते हैं, वे तो सतयुग के निवासी माने जाते हैं। वे कलयुग के निवासी नहीं है, वे सतयुग के निवासी हैं। उनको सतयुग में रहने का फल मिलता है। तो हम लोगों को
हम सत्संग करने वालों लोगों को तो बहुत सावधानी से इन 5 दोषों का त्याग करना चाहिए। भले ही हम कैसी भी परिस्थिति में हमें रहना पड़े, चाहे अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, कैसे भी हमें भगवान रखे, लेकिन हमें सदैव धर्म का आश्रय लेकर के रहना है, सत्य का आश्रय लेकर के रहना है। कभी अधर्म नहीं करना, कभी पराया धन, पराई वस्तु हमारे पास आ जाए ऐसी भावना नहीं रखनी, इच्छा नहीं रखनी। पराई स्त्री पर कभी कुदृष्टि नहीं डालनी, अथवा स्त्रियों को पर पुरुष पर कभी कुदृष्टि नहीं डालनी। जैसे पुरुषों के लिए पर स्त्री में कलयुग है, ऐसे ही स्त्रियों के लिए पर पुरुष में कलयुग है। इसलिए स्त्रियों को भी अपने पति को ही परमेश्वर मान करके उनकी सेवा करनी है। और जब तक पिता के घर में रहे तब तक बहुत पवित्रता से शौच सदाचार का पालन करते हुए बहुत अच्छा जीवन बना करके और हमें खूब भगवान के भजन में पूजन में लगे रहना है, पवित्र रहना है। और विवाह के पश्चात अपने पति को ही सर्वस्व मानकर, परमेश्वर मानकर और सास ससुर की सेवा करते हुए, पतिदेव की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन को बहुत पवित्रता पूर्वक हमें व्यतीत करना है। और ये जो 3 दोष और हैं, जुआ, मांस और शराब, ये तो बड़ा भारी बुरी वस्तुएं हैं, कलयुगी वस्तुएं हैं, तमोगुणी वस्तुएं हैं। इन सब का तो स्वप्न में भी हमें कभी विचार करना नहीं चाहिए। इन दोषों से बच गए, हाँ ध्यान से सुने, इन दोषों से बच गए तो तैयार हो जाइए, श्री ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। हाँ, भगवान मिल जाएंगे। पर यही सावधानी, और कुछ ना बने भले ही, और कोई भजन साधन बने न बने, लेकिन ये 5 दोषों से बच गए। अच्छा, जो 5 दोषों से बचे हुए हैं वे अपने मन में ये अहंकार न करें, हाँ अरे हम तो बहुत अच्छे। अरे ये मन इतना दुष्ट है कि कब महाराज कहां से कहां गिरा दे, इसका कोई भरोसा नहीं। जो बचे हुए हैं वे भी भगवान के चरणों में विनम्र भाव से यही प्रार्थना करें कि प्रभु अब तक तो आपने बचा लिया, अब तक तो संभाला है, आगे भी आगे भी आप हमें संभालिएगा। अब तक तो बचाया है, आगे भी बचा लेना, ऐसा कोई भाव है, भजन है। भगवान की जय। आज के सत्संग का यही सार है कि भैया इन 5 दोषों से हम सबको बचना है। जो बचे हुए हैं उनको भी भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है, प्रभु हमें अब तक तो बचाया, आगे भी कृपा करके इनकी कृपा से ही कोई बच सकता है। हाँ, नहीं तो अपने सामर्थ्य से, अपने साधन से बचना बड़ा कठिन है। रामचरितमानस में एक बात आई कि जो जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मुँह। ये समय ऐसा चल रहा है, जो भगवान जिसकी रक्षा करेंगे वही बचेगा, बाकी अपने साधन से तो सब डूबने वाले हैं। हम लोग तो ऐसे हैं, ऐसा बुरा स्वभाव हम लोगों को, डूबने वाले हैं। भगवान कृपा करके हमको बचा लें तो बच जाएं, नहीं तो कोई दूसरा साधन नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम, राम जय 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 राम। राम, श्री श्री राम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की। की की जय। जय। एक महाराज हमारे जो नारायण स्वामी जी है ना, उनका एक बढ़िया सुंदर पद है। वे कह रहे हैं, एक गोपी का भाव है
एक गोपी कह रही है, मोह पे कैसी यह मोहिनी डारी, मुंह पे कैसी यह मोहिनी डारी। मोहिनी माने जैसे जो जादू टोना कर देते हैं ना, कोई ऐसा मंत्र फूंक दिया मेरे ऊपर, कोई ऐसा टोना कर दिया, ऐसा महाराज मेरे मन को मोह लिया कि महाराज अब स्थिति अलग हो गई। कैसी स्थिति हो गई वो बता रही है गोपी। मुंह पे कैसी यह मोहिनी डारी, चित चोर छैल गिरधारी। मुंह पे कैसी कैसी यह मोहिनी मोहनी डारी, डाली, चित चोर छैल गिरधारी। छोरी, चित चोर छैल गिरधारी, गिरधारी, चित चित चोर चोर छैल। छैल गिरधारी। मुँह पे कैसी यह मोहिनी डारी, मुँह चित पे चोर छैल गिरधारी। मुँह पे कैसी यह कैसी मोहिनी डारी, धारी, चित चोर छैल गिरधारी। गृह कारज में जीना लगत है, गृह कारज में जीना लगत है। खान पान लगे खारी, खान पान लगे खारी। निपट उदास रहत हो जब ते, निपट उदास रहत हो जब ते, सूरत देखी तिहारी। हाँ सूरत देखी तिहारी। मुँह पे कैसी यह मोहिनी डारी, चित चोर छे गिरधारी। मुँह पे कैसी यह मोहिनी डारी, चित चोर छैल गिरधारी। अरे मैं तो नई नई आ गोकुल में आई थी, अब मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था कि उस मार्ग से नहीं जाना जहाँ नंद का छोरा रहता है। अरे मैं तो नई नई और यमुना जी पे पानी भरने गई, और ये नंद का लाला, ये कन्हैया महाराज मुझे दिख गया, मुझे मिल गया मार्ग में। और जब से इसको देखा है, जब से इसकी सूरत देखी है, तब से ना तो महाराज गृह कार्य में मन लगता है और ना खान पान ही अच्छा लगता है। और तब से, जब से उसको देखा है, तब से महाराज संसार में कोई व्यक्ति ही अच्छा नहीं लगता। मन में उदासी छाई रहती है, मन में व्याकुलता रहती है कि वो प्यारे कब दोबारा मिलेंगे। निपट उदास रहत हो जब ते, सूरत देखी तिहारी। मैं एकदम उदास रहती हूँ जब से आपकी सूरत देखी है। माने संसार एकदम खाली खाली लगता है। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। संग की सखी देत मोहि धीरज, संग की सखी देत मोहि धीरज। बचन कहत हितकारी, बचन कहत हितकारी। एक न लगत कही काहू की, एक न लगत कही काहू की। कहत कहत सब हारी, कहत कहत सब हारी। मुँह पे कैसी यह मोहिनी डारी, चित चोर छैल गिरे। मेरी जो सखी सहेलियां हैं वो मुझे समझाती हैं, तमाम प्रकार से मेरा धैर्य बनाती हैं, लेकिन मुझे किसी की बात लगती ही नहीं। और वे कहते कहते सब हार गई, समझा समझा कर सब थक गई। मेरी स्थिति ज्यों की त्यों बनी है। रही न लाज सकुच गुरुजन की, रही न लाज सकुच गुरुजन की। तन मन सुरती
विसारी, तन मन सुरति विसारी, नारायण मोहि समुझ बावरी, नारायण मोहि समुझ बावरी, हसत सकल नर नारी, हसत सकल नर नारी, मुँह पे कैसी यह मोहिनी दाढ़ी, मुँह पे कैसी यह मोहिनी दाढ़ी, चित चोर छैल गिरधारी। अरे सखी, अब तो क्या कहें, महाराज सारी लाज मर्यादा बड़े बूढ़ों की, सब संकोच सब नष्ट हो गया। अरे जब मन की तन की सुध नहीं रही, तब किससे मर्यादा करें, किससे संकोच करें, किससे लाज करें। अब तो ये स्थिति बन गई है कि सभी नर नारी देख करके मुझे हंसते हैं, कहते हैं अरे ये तो बावरी हो गई, नारायण सब कहत बावरी, ये तो कहते बावरी हो गई, पागल हो गई, नारायण सब कहत बावरी, हसत सकल नर नारी, मुँह पे कैसी यह मोहिनी डारी, चित चोर छैल गिरधारी। श्री राधा वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। आज के सत्संग को हम यहीं विराम करें और आगे की जो कथा है भगवान की दया से यथामति यथा समय कल निवेदन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग जो अपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकाल करके आते हैं, आप सभी को खूब खूब प्रणाम करते हैं, सादर वंदन अभिनंदन। जय श्री राधे श्याम,